अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आप लोगों का, मैटर एंड चेंज इन इट्स स्टेट, मादा और इसकी हालतों में तब्दीली। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर की हालतों में तब्दीली के लिए जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। फिजिकल स्टेट मैटर की कौन सी होती हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होती है और गैस होती हैं। इन्हें क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कैसे किया जा सकता है? हीटिंग और कूलिंग के ज़रिए। ठीक है। प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर आर वो प्रोसेस जो क्या होते हैं, शामिल होते हैं मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। उन्हें हम देख लेते हैं। मेल्टिंग है, वो फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है। ये कितने हैं? ये टोटल 5 हैं। इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो होता है वो होता है मेल्टिंग, इसे कहते हैं पिघलना। ठीक है। कल जो हमने जब स्टडी किया था, हमने इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ा था पार्टिकल्स के ऊपर, तो हमने देखा था जो सॉलिड जो था, सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे, जो सॉलिड जो था वो क्या हो गया था, वो कन्वर्ट हो गया था लिक्विड में। कैसे कन्वर्ट हो गया था? हीट देने से। सॉलिड का ही लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना हीट देने की वजह से, इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है। इसके मज़ीद हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट ड्यू टू हीट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। मैटर की जो सॉलिड स्टेट होती है उसका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाना हीट की वजह से, उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंपल फॉर्म भी देख लेते हैं। हमने सिंपल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, किसकी वजह से? हीट की वजह से। हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। आइस क्यूब्स मेल्टिंग इन टू लिक्विड वाटर। आइस जो बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो मेल्ट हो जाकर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम आइस के टुकड़े लेते हैं, आइस क्यूब लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? जब हम उन्हें लेते हैं तो जब हम फ्रीज़र से निकालते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड वाटर के अंदर। कुछ ही देर में वो क्या हो जाते हैं? पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले वो ठोस फॉर्म में होते हैं लेकिन फिर वो क्या हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है। इसी एग्जाम्पल को मज़ीद एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। व्हेन आइस क्यूब्स मेल्ट, जब क्या होती है? आइस क्यूब्स जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं, दे चेंज देयर स्टेट, वो अपनी चीज़ क्या कर लेते हैं? स्टेट को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? सॉलिड आइस भी कम लिक्विड वाटर। सॉलिड जो आइस थी, जो बर्फ़ के जो टुकड़े थे जो हमने फ्रीजर से निकाले थे वो क्या थे? सॉलिड फॉर्म में थे। ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने निकाले वो क्या हो गए? लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो गए। ठीक है। लिक्विड वाटर बन गए। ये किस वजह से हुआ? दिस इज़ ड्यू टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द आइस क्यूब्स फ्रॉम सराउंडिंग। ये किस वजह से हुआ? उन्होंने क्या किया? जैसे ही वो फ्रीज़र से बाहर आए, उनका टेम्परेचर जो होता है वो क्या चेंज हो गया। उन्होंने क्या किया? बाहर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया और फिर वो क्या हो गए? वो मेल्ट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी इसकी एग्जांपल है वो मेल्टिंग ऑफ कैंडल है। आप लोगों ने कैंडल देखी है। कैंडल जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही हम उसे बर्न करते हैं तो वो क्या हो जाती है? मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। इस तरह से उसके जो वैक्स जो है वो इस तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। पार्टिकल जो हैं वो इस तरह से नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह हमने मेल्ट बटर की बात कर लेते हैं। जब हम क्या लेते हैं? बटर लेते हैं, मक्खन लेते हैं, तो जब उसे हम जैसे ही वार्म जो है ब्रेड पे उसे क्या करते हैं? लगाते हैं, तो क्या हो जाता है? तो बटर भी जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, वो भी क्या हो जाता है? जब वार्म उस पर क्या करेंगे? ब्रेड पे लगाएंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन आ सॉलिड हीट इज़, जब क्या किया जाता है? सॉलिड को हीट किया जाता है, इट्स पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। इसके जो पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेटिंग फास्टर, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो फास्टर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के करीब थे, वो अपनी मीन पोजीशन पर क्या करते थे? वाइब्रेट करते थे। लेकिन जब उन्हें क्या दी गई? हीट दी गई, यानी कि उन्हें एनर्जी दी गई, तो उन्होंने वाइब्रेट करना तेज़ कर दिया। उनके जो एनर्जी आने की वजह से वो तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिए। जब उन्होंने तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो स्पेस बिटवीन दैम इंक्रीज, जो कि सॉलिड के अंदर ना होने के बराबर होती है। जब उन्होंने फास्टली मूव किया तो स्पेस जो थी, जो जगह थी उनके दरमियान जो फासला था वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ऑन कंटिन्यू हीटिंग, जब उन्हें मुसलसल क्या दी गई? हीट दी गई, पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस वाइब्रेट फास्टर एंड फास्टर। तो पार्टिकल्स जो थे सॉलिड सब्सटेंस के, उन्होंने मज़ीद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैन बी कम वीकर।
उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या हो गई, वीक होना स्टार्ट हो गई। जो कि सॉलिड के अंदर क्या थी, ज़्यादा थी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या करती थी, सॉलिड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स को क्या करती थी, क्लोज रखती थी। लेकिन वो क्या हो गई, वाइब्रेशन ज़्यादा हो गई, फास्टर जो थे वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। पार्टिकल्स ने उन्हें एनर्जी मिल गई, हीट एनर्जी मिल गई, तो उनकी जो क्या हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो वीक हो गई। वो उन्हें अब क्या करेगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उन्हें क्या करेगी, अट्रैक्ट इस तरह से नहीं कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी जिस तरह से वो पहले कर रही थी, हीट देने से पहले कर रही थी। पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो गए। इस तरह से पार्टिकल जो हैं वो अपने एक दूसरे से दूर हो गए। दे बिगन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो क्या हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो गए। लिक्विड स्टेट इज अटेंड बाय द सॉलिड, जो इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, लिक्विड स्टेट आ गई सॉलिड से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस चीज़ को हमने शॉर्ट फॉर्म में भी इसे लिखा है। शॉर्ट टेम्परेचर को बढ़ाने से टेम्परेचर हमने बढ़ाया, हीट दिया, उनके पास एनर्जी आई, तो उन्होंने पार्टिकल्स ने फास्टर मूव किया, स्पीड इंक्रीज़ हुई। स्पीड इंक्रीज़ होने से उनके दरमियान फासला जो है वो बढ़ गया। जब फासला बढ़ा तो एक दूसरे से दूर हो गए। जब दूर हुए तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो इन्हें क्या कर रही थी, एक दूसरे के करीब ला रही थी, वो क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, कम हो गई। और इस तरह से हमारे पास लिक्विड जो है लिक्विड स्टेट आ गई और लिक्विड स्टेट आ गई सॉलिड से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रीजिंग को। फ्रीजिंग को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। हमने कहा था जब हमने क्या किया, लिक्विड को लिया, हमने उसे कूलिंग प्रोवाइड की, तो जब कूलिंग प्रोवाइड करने से वो क्या हो गए, सॉलिड फॉर्म में आ गए, उसके पार्टिकल्स जो थे वो एक दूसरे के करीब आ गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं मजीद। द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। जब क्या किया जाता है, लिक्विड स्टेट को क्या मैटर की लिक्विड स्टेट को क्या किया जाता है, कूलिंग दी जाती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड स्टेट के अंदर। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग को। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट हुई सॉलिड स्टेट के अंदर किसके ज़रिए, कूलिंग के ज़रिए। फॉर यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रीजिंग को वाटर टू फॉर्म आइस इन एन आइस क्यूब ट्रे। जो आइस क्यूब ट्रे जो होती है उसके अंदर क्यूब्स बने हुए होते हैं। जब हम उसके अंदर क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, लिक्विड वाटर डालते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं और क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। ठोस फॉर्म में हमारे पास जो होती है वो बर्फ़ आ जाती है। मज़ीद इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। व्हेन लिक्विड वाटर इज़ केप्ट इन द फ्रीज़र, जब जैसे ही हम क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं और हम उसे फ्रीज़र में रख देते हैं। ठीक है, लिक्विड वाटर लेते हैं और उसे हम जब फ्रीज़र में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो इसका मतलब तो क्या हो जाती है, उसकी जो स्टेट होती है वो लिक्विड से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किस फॉर्म में, आइस फॉर्म में। इट स्टेट इज चेंज, इसकी स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। लिक्विड वाटर बिकम सॉलिड, तो इसमें क्या हो जाता है, सॉलिड आइस में आ जाता है। ठीक है, ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट एनर्जी इज लॉस्ट। जो हमारे पास जो लिक्विड वाटर होता है उसके अंदर जो क्या होती है उसके अंदर जो होती है जो हीट एनर्जी, वो क्या करता है, अपनी हीट एनर्जी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। मतलब जो उसके पास एनर्जी जो आती है उसके इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट से उसे मिलती है, वो क्या कर देता है, उसे लॉस कर देता है। जब वो उसे लॉस कर देगा तो क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, एज अ रिजल्ट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉलिड बिकम स्लोअर। जो मूवमेंट जो होगी इसके नतीजे में पार्टिकल्स के दरमियान वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब क्योंकि उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, हीट एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा उसकी मूवमेंट। जब वो मूवमेंट कम हो जाएगी तो एक दूसरे से क्या होंगे, क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब एक दूसरे के क्लोज होना स्टार्ट होंगे, द स्पेस बिटवीन दैम पार्टिकल्स आर डिक्रीज, तो उनके दरमियान जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके दरमियान जो फासला जो ज़्यादा था वो क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, जो फाइनली जो लिक्विड जो होगा वो कंट्रैक्ट करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आइस आ जाएगी। अब हमने क्या किया था, जब हमने आइस की वैक्स की एग्जांपल ली थी मेल्टिंग के दौरान, जो जब वो मेल्ट होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब मेल्टिंग जो है उसका होना जो है वो स्टॉप हो जाएगा, तो क्या होगा, उसके जो वैक्स के जो पार्टिकल्स थे वो क्या मेल्ट होकर नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो मेल्ट होना बंद होगी तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे, कुछ टाइम के बाद उनका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होता रहेगा और वो क्या हो जाएंगे, फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, हम होमवर्क कर लेते हैं, राइट प्लस लर्न करेंगे। व्हाई डज एन आइस क्यूब मेल्ट एट रूम टेम्परेचर। आप लोगों ने इसका आंसर यहाँ से करना है। दिस इज ड्यू टू द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द आइस क्यूब्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, इसका आंसर आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। डिफाइन करेंगे मेल्टिंग को, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर करना है। डिफाइन करेंगे यहाँ तक मेल्टिंग को, इसके साथ इसकी एग्जांपल भी दे देंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने करना है डिफाइन फ्रीजिंग में आपने इसकी डेफिनेशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और फिर आपने इसकी एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक देनी है।
नेक्स्ट आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है मेल्टिंग और फ्रीजिंग को। आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है और यहाँ पे फ्रीजिंग की डेफिनेशन लिखनी है, इसकी एग्जांपल देनी है, फ्रीज की एग्जांपल देनी है। और इसी तरह आपको पता है कि मेल्टिंग में जो पार्टिकल जो होते हैं वो गेन करते हैं हीट को, और इसमें क्या करते हैं वो फ्रीजिंग में लॉस कर देते हैं एनर्जी को स्पेस इनके दरमियान। जब हीट को क्या करेंगे गेन करेंगे तो स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, जब हीट को लॉस करेंगे तो स्पेस जो है पार्टिकल्स के दरमियान वो कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, जब वो स्पेस ज़्यादा हो जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो वीक हो जाती है। जो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल जो होंगे वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे।